हेलो नमस्कार राधे राधे प्यारे साथियों। तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्किल स्मार्ट पर। मैं आप सभी का भाई मनीष। तो आज हम नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत करते हैं और आज हम आपको चैप्टर 4 का जो है क्वेश्चन आंसर पढ़ाएंगे। चैप्टर 3 तक तो कंप्लीट हो गया था, चैप्टर 4 भी हमने कंप्लीट कर दिया है पूरा, है क्या नहीं? आप लोग जाके वीडियो देख लीजिएगा पीछे। तो स्टार्ट करते हैं। आज अभ्यास होगा इसका, पूरा ऑब्जेक्टिव खत्म कर देंगे और सब्जेक्टिव भी अगले वीडियो में ख़त्म कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज ध्यान से। आप लोग अपना बुक रख लीजिएगा सामने और बुक में टिक मारते रहिएगा, है क्या नहीं? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, बिहार में सोन नदी किस तरह के क्षेत्र से होकर गुजरती है? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। बिहार में सोन नदी किस तरह के क्षेत्र से होकर गुजरती है? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। मैदानी क्षेत्र। क्या हो जाएगा? मैदानी क्षेत्र। आंसर गो। चलिए क्वेश्चन 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 है, वाल्मीकि नगर बिहार के किस क्षेत्र में अवस्थित है? इसका ऑप्शन सुनिएगा। क है पश्चिमी क्षेत्र, ख है पूर्वी क्षेत्र, गो है दक्षिणी क्षेत्र और घ है उत्तरी क्षेत्र। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। वाल्मीकि नगर बिहार के किस क्षेत्र में अवस्थित है? इसका हो जाएगा क। इसका क्या हो जाएगा? क। चलिए तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 3 की ओर। धान की फसल के लिए उपयुक्त मिट्टी है? बताइए क्वेश्चन 3 में है, धान की फसल के लिए उपयुक्त मिट्टी है, कौन सी मिट्टी हो जाएगी? ऑप्शन सुनिएगा। क में है बलुआई, ख में है चिकनी मिट्टी, ग में दोमट और घ में है पर्वतीय मिट्टी। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोग कमेंट में लिखते जाइएगा। आप लोग कमेंट में लिखते जाइएगा। अगर आप लोग का आ रहा है तो कमेंट में लिखिएगा। चलिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा, धान की फसल के उपयुक्त मिट्टी है कौन सी? तो ख हो जाएगी इसकी, चिकनी मिट्टी। कौन सी? चिकनी मिट्टी। याद रखिएगा इसको, समझ गए? चलिए तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 4 की ओर। चलिए क्वेश्चन 4 है मेरे साथी, पठार के ऊपर की सतह होती है, कैसी होती है? तो बताइएगा। ऑप्शन सुनिएगा। क में है नुकीला, ख में है सपाट, ग में है संकीर्ण, घ में है ढालदार। तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा इसका, पठार की ऊपरी सतह को सपाट या सपाट होती है। कैसे होती है? सपाट होती है। पठार की ऊपरी सतह सपाट होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन 5 है मेरे साथी, पर्वतों के कितने प्रकार होते हैं? बताइए पर्वत कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन है 4, 5, 3, 2। तो बताइएगा पर्वत के कितने प्रकार होते हैं? तो पर्वत हो जाएंगे 3 प्रकार के। आप लोगों को मैंने पढ़ा दिया था पिछले वीडियो में। चलिए तब खाली स्थान है, खाली स्थान को ढंग से पढ़ते हैं। उसके बाद मैचिंग है, मैचिंग को भी पढ़ लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा नंबर है, खाली जगह को भरना है। और स्टार्ट करते हैं। आप लोग ध्यान से इसको देखिएगा और समझिएगा। नहीं भी लिख पाऊँ तो आप लोग बात से समझ लीजिएगा, है क्या नहीं? मैं बोल दूंगा उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिहार का अधिकतर भाग डॉट डॉट नदी, है क्या नहीं, डॉट डॉट नदी के दोनों ओर मैदानी भाग के रूप में फैला है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बिहार का अधिकतर भाग गंगा। क्या हो जाएगा? गंगा। पेन बोले मेरे साथी नहीं चलेगा, है क्या नहीं? पेन थोड़ा गंदा चल रहा है ये, तो आप लोग जो है ना बात से समझ जाइएगा और भर लीजिएगा। चलिए तो बिहार का अधिकतर भाग किस नदी के किनारे? गंगा। गंगा GANGA, है क्या नहीं? लिख देते हैं। चलिए आगे है दूसरा क्वेश्चन है, डॉट डॉट को संसार का छत कहा जाता है, तो किसे? पामीर। किसे? पामीर। पामीर के पठार को, पामीर के पठार को क्या कहा जाता है? संसार का छत। तो दूसरा हो गया, एक भी हो गया। चलिए क्वेश्चन 3 में है, पहाड़ों की लंबी श्रृंखला को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पर्वत। पर्वत श्रेणी। क्या कहते हैं? पर्वत श्रेणी। इसको नोट कर लीजिएगा, पर्वत श्रेणी कहते हैं। चलिए क्वेश्चन 4 है, शिमला और कश्मीर देश के प्रमुख डॉट डॉट पर्यटन स्थल के उदाहरण है। कौन से? कौन से पर्यटन स्थल? तो हो जाएगा सैलानियों। क्या हो जाएगा? सैलानियों। लिख देता हूं, सैलानियों। सैलानियों। सैलानियों नोट कर लीजिएगा आप लोग, सैलानियों। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं 5। चलिए तो 5 को समझते हैं। प्राकृतिक वातावरण के बदलते स्वरूप का मुख्य कारण बढ़ती है। क्या बढ़ती है? किसके कारण प्राकृतिक वातावरण
बदल रहे हैं, बताइए किसके कारण हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा जनसंख्या, क्या हो जाएगा? जनसंख्या, 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 जनसंख्या। चलिए तो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। तो साथियों चलिए आगे है सही मिलान करना है। अब मिलान को देख लेते हैं, उसके बाद चौथा नंबर रह जाएगा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। तो प्रश्न का उत्तर जो है अगले वीडियो में हम लोग देंगे, तो इसको पहले समझ लेते हैं। चलिए मिलान करते हैं इसको। पहला क्या है? ब्रह्मोत्तर पर्वत, बताइए ये कहाँ हो जाएगा? ब्रह्मोत्तर पर्वत बताइए जल्दी, कहाँ हो जाएगा? तो ये हो जाएगा, इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? सतपुड़ा पहाड़ी, क्या हो जाएगा? सतपुड़ा पहाड़ी। चलिए दूसरा है वलित पर्वत, बताइए वलित पर्वत का क्या हो जाएगा? वलित पर्वत हो जाएगा हिमालय, हिमालय पर्वत है क्या नहीं इसका उदाहरण। चलिए तो प्राचीन का पठार कहाँ हो जाएगा? प्राचीन का पठार को दक्कन क्षेत्र कहते हैं, क्या कहते हैं? दक्कन। क्षेपात्मक मैदान क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? हंगरी, हंगरी, हंगरी का मैदान। चलिए तो समझ गए। एक बार फिर से मैच कर देते हैं आपको, देखिए क्या क्या था। ब्रह्मोत्तर पर्वत हो जाएगा सतपुड़ा पहाड़ी, वलित पर्वत हो जाएगा, वलित पर्वत हो जाएगा हिमालय, प्राचीन पठार हो जाएगा दक्कन, और निक्षेपात्मक मैदान हो जाएगा हंगरी का मैदान। चलिए समझ गए, आप लोग देख लीजिएगा, है क्या नहीं? कैसा लगा वीडियो प्यारे साथियों? तो कमेंट में बताइएगा हमको। और जो नए हैं तो वो जाके पहले सब्सक्राइब कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो आप लोग देख सकेंगे अच्छे से। चलिए जय हिंद साथियों। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कम खेलिए लेकिन ज़्यादा पढ़िए। धन्यवाद।